नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डीएलएड प्री बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस में एक टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि। वहाँ से 30 अंक के 30 प्रश्न आते हैं। उस विषय पर ऑलरेडी 1 से 4 तक वीडियो बन चुका है और ये 5वां वीडियो है। आपने 1 से 4 तक का वीडियो नहीं देखा होगा और अन्य प्री डीएलएड प्री बीएड से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई लिंक दिखेगा, वहाँ से उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो है शिक्षण अभिरुचि का पार्ट 5। इसमें आप 30 में से 30 अंक लाने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास करें। 100 में 30 अंक का प्रश्न इसी टॉपिक से आएगा। तो चलिए आज का वीडियो प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। 61 का आंसर क्या है? इससे प्रैक्टिस होता है। तो उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप, उनके अध्यापक। आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो बच्चों का प्रथम अध्यापक जो है उनके माँ बाप ही होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है? हर व्यक्ति के वश का नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। तो इसका सही आंसर आपको क्या लगता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हर व्यक्ति के वश का नहीं। मतलब शिक्षण का कार्य, पढ़ाने का कार्य हर व्यक्ति के वश का नहीं। इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, और बहुत से शिक्षक नहीं कर पाते, ऐसा आंसर तो नहीं देना है। हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, ये भी अपने स्तर पे कुछ ना कुछ हर व्यक्ति सिखा सकता है, लेकिन हमें एक आंसर चुनना है तो ऑप्शन बी सबसे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीखने का मुख्य तत्व है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये सभी। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो देखिए, सीखने का मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व क्या है, मुख्य चीज़ें क्या है? सीखने की इच्छा है, अनुकूल परिवेश है, प्रेरणा है। तो ये सभी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ काम का लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये देख सकें और आपके लिए इस तरह के वीडियो बनते रहें। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, ये सभी। आप बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, ये सभी। अगला हमारा प्रश्न है, डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, सैद्धांतिक आवश्यकता है? तो डेवी आपने पहली बार सुना होगा। तो डेवी मनोवैज्ञानिक का नाम है जो विदेशी हैं। तो इनके अनुसार शिक्षा, शिक्षा मतलब एजुकेशन एक क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ये डेवी के अनुसार है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, इसको याद रखिए। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है? बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शन को देख के ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर मनोवैज्ञानिक है। देखिए, खेल खेल भी शिक्षा का ही एक माध्यम है, खेल भी एक हिस्सा है। स्कूलों में खेल भी कराया जाता है, सर्वांगीण विकास के लिए होता है स्कूल, सिर्फ पुस्तकी ज्ञान के लिए नहीं होता। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन बी से डी तक जो है बिल्कुल हो ही नहीं सकता, नेगेटिव चीज़ें हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। आपको क्या लगता है खेल विधि जो है उसका अर्थ क्या है? आप सोच के भी अपना ऑप्शन लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 67 का आंसर आपको क्या लगता है? तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, खेल की शिक्षा नहीं, खेल की शिक्षा भी है लेकिन हमको कोई एक चुनना है तो ऑप्शन ए ही सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, मनोरंजन भी करना होता है, खेल की शिक्षा भी होता है, क्रियाशीलता पर भी जोर होता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर ए है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। तो ये है सही आंसर। अगला हमारा प्रश्न है,
पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। ये सभी अच्छा प्रश्न है और इजी भी है, आप पढ़ के समझ सकते हैं कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। विभिन्न शिक्षण विधि मतलब क्या है? शिक्षण विधि भी कई प्रकार के होते हैं, व्याख्यात्मक, प्रदर्शन द्वारा शिक्षा और कई तरह की शिक्षा होते हैं, खेल द्वारा शिक्षा, तो शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान। तो ये सभी जो है सबसे सही आंसर है इसका। ये सभी में ये तीनों आ गए तो ये सभी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाद बेल आइकन दिखेगा उसे दबा दीजिए। इससे ये होगा कि आपको अगले वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। क्या लगता है क्या होता है भाई? तो अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से क्या होता है? प्रैक्टिस से होता यह है कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होता है, सही है, याद होता है, सही है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है, सही है। लेकिन इन चारों में एक ही चुनना है आपको, चारों को तो नहीं चुन सकते। तो सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ज्ञानेंद्रियां आपको पता है, हमारे आँख हैं, कान हैं, ठीक है, हमारा दिमाग भी है, ठीक है। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। बी और सी दोनों। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। छात्रों के आवेगों का दमन करने से मतलब दबाने से, संभवतः ना, संभवतः क्या हो सकता है? वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। बी और सी। तो बी और सी इसका राइट आंसर है, ठीक, बी और सी राइट आंसर है, बी और सी, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? अब फिर चार ऑप्शंस हैं और ये सभी कौन है? किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स, जॉन डेवी। ये सभी हैं दोस्तों मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों के स्कूली वातावरण के क्षेत्र में बहुत कुछ अपना विचारधारा और सिद्धांत दिया है। तो प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? प्रयोजनवाद, तो इतना याद रखिए, प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक या जन्मदाता कौन था? विलियम जेम्स। ये याद रखना है आपको, प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक विलियम जेम्स। विदेशी हैं ये सभी, ज़्यादातर विदेशियों का नाम ही देखने को मिलेगा डीएड बीएड करते समय, जब आप पढ़ाई करेंगे तब भी। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर डाल्टन, पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी। किसको है बताना है डाल्टन विधि प्रारंभ करने का श्रेय? तो इसका सही आंसर आप सोचेंगे डाल्टन है, लेकिन डाल्टन ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो है पार्कहर्स्ट। पार्कहर्स्ट इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखिए, है ना, इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। हर्बर्ट स्पेंसर, पेस्टोलॉजी, डेवी। ये सभी कौन है? ये विदेशी हैं और ये मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिक्षा और विद्यार्थियों के मनोविज्ञान पे बहुत सारे विचारधारा और सिद्धांत बताया है। तो 73 का सही आंसर क्या है? आप भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में 73 का ए या बी या सी, जो भी है, जो भी आपको सही लगता है आप लिख सकते हैं, इससे आप ही का प्रैक्टिस होगा। तो यहाँ पे हर्बर्ट है सही आंसर, हर्बर्ट शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? तो ये किसी मनोवैज्ञानिक का कहा गया कथन है, ठीक है, ये कोई सत्य बात नहीं, किसी मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक ने कहा है। तो किसने कहा है? मैकेन, अरस्तू, रूसो, जॉन लॉक। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैकेन। मैकेन ने ये बात कही थी, इसको याद रख लीजिए। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, ये मैकेन ने कहा था। किसने कहा था? मैकेन ने। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। तो देखिए संप्रेषण क्या होता है? जैसे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा मतलब बाधा, बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति,
कक्षा में शोरगुल। तो क्या लगता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि 75 का आंसर आपको क्या लगता है। ए, बी, सी या डी, लिखिए आप। ठीक है, क्या आपको सही आंसर लगता है? वीडियो सही लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और एजुकेशनल ग्रुप में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा लाल कलर में, उसे आप ज़रूर प्रेस करें। उसके बाद बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करें। इससे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी और इस तरह से आपके लिए आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के वीडियो आते ही रहेंगे। धन्यवाद।